क्लास 11th में आ गए और कॉमर्स लिया है, बहुत खुशी की बात है। अब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा मेन सब्जेक्ट है, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कौन से बुक से हमें पढ़ना है, ये क्वेश्चंस आपके माइंड में घूम रहे होंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुशांत सिकदार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सिकदार ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे आपके क्लास 11th में कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट मेन है, मीन्स कंपलसरी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास कौन कौन से हैं, और इन सब्जेक्टों को पढ़ने के लिए आपके पास कौन कौन से बुक्स अवेलेबल होना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स अकाउंटेंसी। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका वो है अकाउंटेंसी। सेकंड सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है वो है बिजनेस स्टडीज़ एंड थर्ड सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है वो है इकोनॉमिक्स। ये तीन जो है कॉमर्स के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, फोर्थ जो कंपलसरी सब्जेक्ट हमारा है वो है इंग्लिश। इंग्लिश आपका साइंस में भी होगा, कॉमर्स वालों में भी होगा और आर्ट्स में भी होगा। बेसिकली जो कॉमर्स के मेन थ्री सब्जेक्ट है वो होते हैं अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स। ठीक है, और फोर्थ सब्जेक्ट मेन आपका हो गया इंग्लिश। तो ये हो गए 4 कंपलसरी सब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आप कई सब्जेक्ट है जिनमें से एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होता है। जैसे आप फिज़िकल एजुकेशन ले सकते हैं, आप मैथ्स ले सकते हैं। कई बच्चे हैं जिनका मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है लेकिन साइंस में नहीं होता है, तो वो बच्चे कॉमर्स के साथ मैथ भी ले सकते हैं। आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें से एक आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये थे मेन 4 सब्जेक्ट और 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन सब्जेक्ट्स को आप कौन से बुक से पढ़ेंगे, आपके पास कौन सी बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में देखिए एनसीईआरटी तो आपके पास होना ही चाहिए सभी में, अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स सभी में बेस आपका एनसीईआरटी होता है। एनसीईआरटी तो सबसे पहले आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अकाउंटेंसी में एनसीईआरटी की 2 बुक्स है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, ये तो एनसीईआरटी का हो गया। आपको एक साइड बुक भी चाहिए होता है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। देखिए, एनसीईआरटी अपने आप में बहुत अच्छी बुक है, इसलिए सबसे पहले मैंने यही बोला। एनसीईआरटी में क्या है, पतली सी बुक होती है, उसमें क्वेश्चंस आपके पास कम होते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस कम होते हैं, इसलिए हमें बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए होते हैं कि हम प्रैक्टिस करें, जिसके लिए आपको एक साइड बुक की ज़रूरत होती है। तो अकाउंटेंसी के लिए आप सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से, देखिए वैसे तो सारे बुक्स बहुत अच्छे हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग बुक फेमस है, तो मेरे हिसाब से जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो 2 बुक में से आप कोई भी ले सकते हैं, डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल। ठीक है, तो ये तो था अकाउंट्स की बुक। अब बात करते हैं बिजनेस में। बिजनेस में भी सेम आपके पास एनसीईआरटी तो होना ही चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी आप कंप्लीट करेंगे। साइड बुक के रूप में आप पूनम गांधी की बुक ले सकते हैं या फिर सुभाष डे की ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में देखिए, इसमें भी सबसे पहला तो एनसीईआरटी हो गया, इसमें एनसीईआरटी के 2 बुकें आएंगी। ठीक है ना, एनसीईआरटी के इसमें 2 बुक्स होंगे और साइड बुक आप लेना चाहें तो सीबी सचदेवा की ले सकते हैं या फिर टीआर जैन, वीके ओरी की ले सकते हैं या फिर संदीप गर्ग की ले सकते हैं। ये आपके इलाके में जो भी फेमस है, आपके इलाके में जो चलता है वो आप ले सकते हैं, या फिर जो मैंने नाम बोले उनमें से आप ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सब्जेक्ट और कुछ बुक्स।
इंग्लिश में आपके एनसीईआरटी की 2 बुक है, उसी से आपका काम चल जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूज़न जो चल रहे थे माइंड में वो क्लियर हो गया होगा और आपको एक अच्छी बुक के बारे में भी जानकारी मिल गई होगी कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से बुक परचेज़ करें। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय।